मैं पंकज सर को यूट्यूब चैनल पर आपसे स्वागत करता हूं। यदि आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवे आदि के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज हम लोग शंकु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए तो देखिए, हिसाब बनाने से पहले थोड़ा सा हम लोग शंकु को देख लेते हैं। शंकु को देखिए, ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये शंकु है। ये कैसा क्या है, शंकु है। और जैसे आप जोकर का टोपी देखे हैं सेम वैसा हो गया। देखिए ये शंकु है, ठीक है। अब देखिए ये शंकु में ये क्या है कि ऊपर एक शीर्ष है और नीचे जो है ना वृत्ताकार आधार है, ठीक है। वृत्ताकार आधार यानी वृत्त है नीचे में। इसका आधार कैसा है, वृत्ताकार है। वृत्त के केंद्र और इसका शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड को हम इसका क्या कहेंगे, ऊंचाई यानी एच कहेंगे, ठीक है। अब वृत्त पर के जो परिधि के एक बिंदु और शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड को कहेंगे तिर्यक ऊंचाई। क्या कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई, इसको हम लोग एल से संकेत करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है जिसको हम लोग आर से समझते हैं, यानी शंकु का त्रिज्या हो गया, ठीक है। ये ऊंचाई हो गया शंकु का। ये क्या हो गया, शंकु का त्रिज्या हो गया। और ये क्या कहलाया, तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग एल से संकेत करते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे जो है ना, ये जो शीर्ष और वृत्त के जो है वृत्ताकार आधार का जो है केंद्र को मिलाने रेखाखंड को एच कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री कोण, ये बिल्कुल सीधी खड़ी है, इसलिए यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए अगर यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है तो इसका मतलब हुआ ये लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, यानी इसको जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो हम लोग को यदि दो मालूम आर और एच मालूम रहे तो हम लोग एल भी निकाल सकते हैं। यदि शंकु का ऊंचाई दे दे और त्रिज्या दे दे, ठीक है, तो हम लोग एल जो है आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो एल बराबर सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आपका एक पॉइंट आ गया सूत्र कि यदि शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या मालूम रहे तो हम लोग जो है तिर्यक ऊंचाई आसानी से, यानी ये तिर्यक ऊंचाई ये रहे जो भी रहेगा आप फिर इस सूत्र से निकाल सकते हैं। एक हो गया। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसको कहेंगे, इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ देखिए इसमें क्या है, इसका जो है ना आधार कैसा है, वृत्ताकार है। तो आधार को छोड़ दीजिए, आधार को छोड़ दीजिए, बाकी जो भाग बचा, बाकी जो जैसे जोकर का टोपी है तो नीचे आधार वृत्ताकार आधार है, तो उसको छोड़ के जो बाकी टोपी का भाग बचा वो क्या कहलाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का जो है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है। अब देखिए दूसरा, अगर कह देगा शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा, कुल का मतलब क्या है कि वृत्त, अभी जो हम लोग वक्र निकाले थे इसमें क्या छोड़े थे, तो वृत्ताकार आधार भाग को क्या किए थे, आधार को छोड़ दिए थे। अब इस बार क्या करना है, अगर कह दिया कुल शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपको वृत्ताकार भाग को भी क्या करना होगा, उसका भी क्षेत्रफल निकालना होगा। तो क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ये नीचे वाला भाग यानी वृत्ताकार आधार को जो है क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। तो ये तो वृत्त ही हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी शंकु का कुल पृष्ठ यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र और नीचे वाला यानी वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर एल और प्लस वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोमल पाई आर, इधर आ गया एल और इधर आर बचे, यानी पाई आर एल प्लस आर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग तिर्यक ऊंचाई अगर निकालने के लिए कहेगा और त्रिज्या और एच दिया रहेगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, या एल दिया रहेगा एच निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। फिर देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए तो आप ये पाई आर एल लगा दीजिएगा सूत्र, वो फिर निकल। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा तो क्या आ जाएगा, पाई आर ब्रैकेट चलो एल प्लस आर। अब आदि का देख शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, शंकु का
आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए शंकु का आयतन का जो है ना, जैसे कि बेलन, चलिए इसको याद रखिए, वो उतना लंबा वीडियो हो जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब जो है बस इतना याद रखिए, फिर आप आसानी से जो है हिसाब जो है समझिए कि बस हिसाब का काम खत्म है, तमाम हो जाएगा। तो बहुत जल्दी आप समझ गए इतना को, तो हिसाब तो पढ़िए और हिसाब में क्या दिया है क्या निकालना, फिर आसानी से निकाल लीजिएगा। देखिए अब हम लोग चलते हैं हिसाब को, ये बेसिक बात जो है आप ध्यान रखिए, फिर इसी पर सारा सवाल जो है बन जाएगा। देखिए एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है और इसकी त्रिज्यक ऊंचाई जो है 12 सेमी है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग को त्रिज्या मालूम है और त्रिज्यक ऊंचाई यानी एल मालूम है, अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। तो हमको पाई का मान मालूम है, आर 22/7 होता है, और आर भी इसमें दिया है, एल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका मान रख दो, तो क्या होता है वक्र पाई आर एल, ठीक है। पाई का मान 22/7 और आर दिया त्रिज्या, आधार त्रिज्या दिया कितना 7 सेमी, तो 7 लिख दीजिए। एल कितना है, देखिए एल 12 सेमी, तो 12 लिख दीजिए। अब देखिए इसको हल कीजिए, 7 7 कट गया, 12 × 22, तो 12 दूना 24, 24 2 26, 264 क्षेत्रफल है, इसलिए सेमी स्क्वायर है, 264 सेमी स्क्वायर। देखिए 264 सेमी स्क्वायर ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए जो है सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्यक ऊंचाई 21 सेमी है और आधार का व्यास 14 सेमी है। देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का दिया निकल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है, पाई आर और एल प्लस आर, ठीक है, एल प्लस आर। तो देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7, उसके बाद क्या है आर। देखिए इसमें जो है ना आधार का व्यास दिया हुआ है 14 सेमी, यानी शंकु का आधार का, और व्यास शंकु के आधार का व्यास 14 सेमी। तो आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का व्यास 14 सेमी है, तो उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, यानी उसका आधा होता है, व्यास का आधी त्रिज्या होती है, तो 7 हो गया, आर का मान 7, ठीक है। एल, इसका एल का मतलब त्रिज्यक ऊंचाई, जिसकी त्रिज्यक ऊंचाई 21 सेमी, तो दिया हुआ है, तो 21 हो जाएगा, एल की जगह 21 प्लस आर। आर अभी हम लोग यहाँ दिया हुआ था व्यास, इसलिए हम लोग आर निकाल लिए, कितना हुआ था 7, तो 7 लिख दिए, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए 7 7 कट जाएगा, इधर 22, इधर 21, 7 कितना हो गया 28, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, ठीक है, 2 दूना अच्छा 6, 7 4 11 की 1, 4 1 5 1 6, 616 सेमी स्क्वायर है, कितना आया 616 सेमी स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन बी में 616 सेमी स्क्वायर है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, बी सही हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 सेमी स्क्वायर है, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 308 और इसकी त्रिज्यक ऊंचाई 14 सेमी, यानी एल दिया हुआ है 14, तो आधार की त्रिज्या हो गई। अब देखिए इसमें जो है ना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया, त्रिज्यक ऊंचाई दे दिया, और क्या कहा त्रिज्या निकालने के लिए, यानी आर निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब देखिए तो पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है कितना 308, ठीक है। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है सूत्र, तो क्या होता है पाई आर एल, ठीक है, 308 लिख सकते हैं ऐसा। जैसे देखिए ये शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 308, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसा, बराबर क्या 308। और देखिए पाई का मान क्या होता है 22/7, आर हमको निकालने के लिए कह रहा है, आर तो मालूम नहीं है, इसलिए आर आ जाएगा। एल, एल का मतलब त्रिज्यक ऊंचाई, त्रिज्यक ऊंचाई दिया हुआ है कितना 14 सेमी, तो एल की जगह क्या आ जाएगा 14 बराबर 308। देखिए 7 दूना 14 कट जाएगा, 22 दूना 44 और आर बराबर 308।
इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, आर निकालना 308 में क्या हो जाएगा, इस 44 से भाग हो जाएगा, 44 से क्या होगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, 44 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। देखिए ये कटेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 3, यानी 7 बार में कट गया। आर बराबर 7 सेमी आया, कितना आया, 7 सेमी। देखिए ऑप्शन में 7 सेमी, ऑप्शन सी में है 7 सेमी, इसलिए ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। शंकु का आयतन होगा यदि त्रिज्या 14 सेमी और ऊंचाई 21 सेमी हो। देखिए इसमें जो है ना त्रिज्या, मतलब शंकु का त्रिज्या मालूम है हम लोग को कितना, 14 सेमी, और ऊंचाई यानी h मालूम है कितना, 21 सेमी, और आयतन कर रहा है। तो आयतन का सूत्र आप जानते ही हैं। अभी देखें आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, बोलिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए तो 1/3, अब पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर स्क्वायर यानी आर कितना है, 14, तो 14 का स्क्वायर यानी 14 को क्या बार, 2 बार लिखेंगे, और गुना एच, एच में ना ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है, 21 सेमी, तो 21 लिख दिया। अब देखिए ये 7 दूना 14 कटता है, और 7 3 सते 21, 3 सते 21 कट रहा है। तो देखिए क्या क्या बच गया, अब 7 दूना 14, 14 गुना 14 कितना होता है, 196, 14 गुना 14 कितना, 196 गुना 22, तो गुना कर दीजिए, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, और 2 1 3, 2 1 3, तो फिर हो जाएगा 300, फिर दूस करेंगे इतना हो जाएगा, 2 गुना कर दीजिए इसको, 9 2 11 की 1, 9 और 3 12, 12 1 13, 3 1 4, कितना है, 43। देखिए आयतन है इसलिए सेमी क्यूब हो जाए, कितना आ गया, 43 12 सेमी क्यूब, यानी त्रिज्या हमको मालूम था, ऊंचाई हमको मालूम ही था, तो फिर फॉर्मूला लगा दिया, उस पर हल कर दिए, तो कितना आया, 43 12 सेमी क्यूब, यानी आयतन का जो है मात्रा क्यूब हुआ, घन में होता है। ठीक है, तो कितना, 43 12 सेमी क्यूब, देख लीजिए 43 12 सेमी क्यूब। देखिए ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, डी सही हो गया। आगे देखते हैं, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेमी है, यदि इसका आयतन 1570 सेमी क्यूब है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऊंचाई दिया है, इसका आयतन भी दिया हुआ है शंकु, इसका कह रहा है क्या, आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और पाई का मान जो है 3.14 कहा लेने के लिए, पाई का मान 22/7 होता है, और यदि कह दिया पाई का मान 3.14 लीजिए, तो वो आपको जो है वही लेना है, ये भी पाई का ही मान है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। शंकु का आयतन जो है दिया हुआ है, शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है, देखिए 1570। ठीक है, और शंकु का आयतन का सूत्र होता है, क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच बराबर कितना हो जाएगा, 1570। ठीक है, अब देखिए 1/3, अब पाई का मान कितना है, 3.14। ठीक है, पाई का मान रख दिया, आर, आर तो हम लोग को ज्ञात करना है, मालूम करना है, इसलिए आर जो है आर स्क्वायर ही रह जाएगा, मालूम नहीं है। एच, एच का मान दिया है कितना, 15, तो 15 से 15 लिख दिए, अब बराबर 1570। ठीक है, अब देखिए अगर ये कट रहा है 3 5 15, तो इतना आ गया। अब देखिए 3.14 गुना आर स्क्वायर गुना 5 इतना है, इसलिए आर बराबर अगर लिखना चाहेंगे, इसलिए आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे, तो इसमें जो है ना बाकी संख्या जो बचा उससे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 1570, और इससे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 3.14 गुना 5। ठीक है, भाग हो गया। अब देखिए ये कटाइए इसको, ये दशमलव है, पहले दशमलव को उड़ा दीजिए, तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100। अब 5 से जो है कट जाएगा, ये 5 चौकी 20, और 5 2 7 5 15, ये जो है ना 314 जो है ये 5 बार में कट जाता है, 1570 314। ठीक है, और ये यहाँ 5 है, यहाँ भी 5, ये 5 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 100। देखिए आर स्क्वायर बराबर 100, आर स्क्वायर बराबर 100, इसलिए जो है आर बराबर निकालेंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर 100 हो जाएगा, यानी इधर स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। तो आर बराबर रूट अंडर 100,
और रूट अंडर 100 मतलब 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। तो 10 सेमी। देखिए आर का आ रहा था निकालने के लिए, यानी त्रिज्या आर का मान कितना आया 10 सेमी। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो गया सही हो गया। ठीक है, तो आप यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का मैं वीडियो बराबर अपलोड करते रहता हूं। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।